Hello dear students, welcome to our channel इंसान is from Biology। और आज जो मैं न्यूज़ देने वाली हूँ उसके बाद तो खूब सारा शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है और लाइक करे बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज ये न्यूज़ आपके लिए बिल्कुल एक लॉटरी की तरह है। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस करा था आईआईएससी और आइजा पुणे के एडमिशन के बारे में, बट आज का जो एग्जाम है या आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उससे तो मतलब आप पूछिए ही मत कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। एक लंबी सी लिस्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं बार्क एग्जाम के बारे में, जिसके एप्लीकेशन कल यानी कि 4 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, बार्क जो एग्जाम है वो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, जो कि आपका ये इसके अलग अलग सेंटर्स है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, और ज्यादातर इसके सेंटर्स जो हैं वो बॉम्बे में ही है, यानी कि मुंबई में है। और ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर इसके एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, इसका एग्जाम, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे सीधे आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है, जहाँ पे आपको 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग करना होता है। ये सब इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, मैं उस समय भी बताऊंगी, बट ये जस्ट मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वीडियो आपके काम का है कि नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो आपका 1 ईयर ट्रेनिंग होगा। अगर आप के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50% से ज्यादा एग्रीगेट आ जाते हैं, एग्रीगेट मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका एज अ ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइनिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो जो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, एंड नॉट दैट फैसिलिटीज, बल्कि आपका एक जो काम होगा वो सीधे एक साइंटिफिक ऑफिसर की तरह होगा। ये इसमें आपको पीएचडी की जरूरत ही नहीं है। पीएचडी से भी काफी बेटर ये ऑप्शन है, बिकॉज पीएचडी में आपको 5 इयर्स देना पड़ेगा, देन उसके बाद भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बट यहाँ बार्क में आपको सिर्फ एक एग्जाम देना, इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसमें अच्छे आ जाते हैं, होपफुली अच्छे ही आएंगे। अगर अच्छे आ जाते हैं तो आपका सीधे एक गवर्नमेंट ऑफिसर की आपको जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे जो भी बेनिफिट्स जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंजॉय करता है वो सारे आपको मिलेंगे। तो चलिए हम इनके पोर्टल पे देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और प्लीज ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए, बिकॉज इसमें कुछ कुछ इन्होंने स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है नहीं है। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये वीडियो जरूर देखिए आप एंड तक, बिकॉज ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दिया है कि ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ओसीईएस वाले में फॉल होते हैं। 2 क्राइटेरियाज है, एक ओसीईएस है जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के लिए है, दूसरा है डीएई यानी कि ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। अब इसमें अगर हम ओसीईएस की बात करें तो ओसीईएस में क्या है आपका, आप जैसे मैंने बताया कि आपको एक एग्जाम देना होगा, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसमें 50% ऑफ मार्क्स से अबव आते हैं, आपका एक साइंटिफिक ऑफिसर की तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब वो ज्वाइनिंग कहाँ होगी, वो सारे इंस्टीट्यूट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ज्यादातर इनके इंस्टीट्यूट मुंबई में भी है, मुंबई में ही है इनफैक्ट ज्यादातर, बाकी भी हैं जैसे कोलकाता में है, यहाँ देखिए कोलकाता है, हैदराबाद है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जिनमें आपका ये ज्वाइनिंग हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे डीएई का दिया हुआ है, तो जो इसके लिए एलिजिबल है वो चेक कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। और यहाँ पे उन्होंने फिर मेंशन कर रखा है कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में सिर्फ आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो भी आपको स्कॉलरशिप, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप चाहे आप कोई भी ले लीजिए, 55,000 नहीं मिलता है। ठीक है, 55,000 आपको मिलेगा। अब आपके ये तो ट्रेनिंग पीरियड का हो गया कि आपको 55,000 मिलेगा, पर जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको 56,000 शुरू में मिलेगा, एंड देन धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, जिसमें आपको अलग अलग फैसिलिटीज है, यानी कि यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, और बॉम्बे के अकॉर्डिंग, जो कि आप अगर सबको मिला ले तो आपका अप्रोक्स जो आपको मतलब एक तरह से सैलरी आप मान सकते हैं वो 1,10,000 तक का होगा, जिसमें आपको ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। और सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे अलाउंस है। तो मतलब समझ रहे, फायदा ही फायदा। ठीक है, अगर बार्क का एग्जाम क्लियर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला।
तो अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि मैं आपको बता दिया है, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा एंड देन ट्रेनिंग होगा। और यहाँ पे एक और चीज है, या तो आप एक ऑप्शन जा सकते हैं कि आप एग्जाम दे इसका क्लियर करें एंड देन इंटरव्यू, बट तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका गेट क्लियर है और वो एग्जाम अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनका एग्जाम ना हो, डायरेक्ट इंटरव्यू हो गेट के बेसिस पे, तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके जैसे 100 रैंक है तो ही सेफ रहेगा कि आप खाली गेट के थ्रू अप्लाई करें, बट आपके उससे ज्यादा रैंक है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एग्जाम भी दीजिए और गेट का स्कोर भी आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म फिल करते समय। तो इससे ये क्या होगा कि आपको गेट का भी बेनिफिट मिलेगा और इंटरव्यू और एग्जाम तो आप देख ही रहे हैं। और मतलब बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप दोनों के लिए ऑप्ट करें अगर आपका गेट हो चुका है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने जो लाइक रेगुलर एंट्रेंस के थ्रू फिल करेंगे फॉर्म उनका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं तो इन्होंने मतलब क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जिनका एमएससी रिसर्च से है या पीएचडी हो चुकी है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पे अगर एज की बात करें, आप ये फॉर्म एक्चुअली ये या जो इनका इन्होंने पीडीएफ दिया है ये काफी ज्यादा लेंथी है, तो मैं सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर पा रही हूँ, बट अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं मेन बातें डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज अगर मैं पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए 26 इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ठीक है। ओबीसी का 29, एससी एसटी 31, और जो भी राइट में जिनकी डेथ हुई थी 1984 वाले में, उनमें उन्होंने कंसेशन दे रखा है कि 31 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ ही जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए भी 31 इयर्स है, और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स है। फिर उसके बाद है मिनिमम एज लिमिट, यानी कि अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो तभी से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, और यहाँ पे इसकी बेस्ट चीज ये है स्पेशली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स का फॉर्म बिल्कुल फ्री है, लाइक इवन इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी आपके लिए ये फॉर्म फ्री है। यहाँ पे सिर्फ मतलब किसको फॉर्म फिल करना है, 500 रुपए का किसका चूना लगने वाला है, वैसे चूना तो नहीं लगने वाला बिकॉज अगर आपका हो जाता है तो मतलब इससे बेटर क्या ही होगा, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। 500 का फॉर्म है जो कि आपके मेल कैटेगरीज अगर आप जनरल या ओबीसी के हैं, बट अगर आप और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। देन उसके बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे साइट दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसका जो साइट है वो आज से नहीं बल्कि कल से ओपन हो रहा है, इसलिए मैं सोचा आपको आज ही इन्फॉर्म कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पे डिसिप्लिन कोड्स दे रखे हैं और ये कोड्स के बेसिस पे ही उन्होंने डिस्क्राइब करा है क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे बिकॉज बायो के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ चीजें मेंशन करी हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो। यहाँ पे लॉन्चिंग डेट है इसका 4 फेब यानी कि कल से, लास्ट डेट है 5 मार्च। ऑनलाइन टेस्ट आपका 1 से 2 अप्रैल के बीच होगा, और जो भी आप अगर गेट के थ्रू एंटर करना चाहते हैं तो लास्ट डेट आपको 24 मार्च दी हुई है, यानी कि होपफुली अगर आपका जो इस वाला गेट का एग्जाम है अगर उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो भी आप इसमें अपना गेट स्कोर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि इंटरव्यू का जो लिस्ट होगा वो आपका 24 अप्रैल तक आ जाएगा, और उसी के साथ ही यहाँ पे फर्दर डेट्स दी हुई हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे जो कि हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस वाला है। यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बेस्ट चीज ये है कि आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। ट्रैवल अलाउंस आपको आने के लिए जाने के लिए AC 3 टायर का, बस आपको इसमें एग्जाम सेंटर जहां भी पड़ता है आपको बस उसके लिए पे करना होगा, या उसका ट्रैवल ही अलाउंस ये लोग नहीं दे रहे हैं, बट उसके अलावा फॉर्म भी फ्री है आपका। अगर इंटरव्यू में हो जाता है तो इंटरव्यू में भी ये ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं, उसके बाद तो भैया मौज ही मौज है। और यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोर्ड में मेंशन करा हुआ है, इंटरव्यू बेसिस पे, और आपका मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे चेक करा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बारे में मैं शुरू से डिस्कस कर रही थी। यहाँ पे चलिए हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस पे। बाकी सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके PDF जरूर चेक करिएगा। तो बायोलॉजी में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप कौन कौन से डिसिप्लिन से हो सकते हैं, और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू जो मेंशन है उसी के मतलब
अगर आपने उसमें ही एमएससी करा है तो ही आप करिए, अदरवाइज ये बहुत ही स्पेसिफिक है अपने सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि इन्होंने देखिए यहाँ पे बोर्ड में मेंशन कर भी रखा हुआ है कि अगर आपका एमएससी, इवन इफ यू हैव डन एमएससी इन जूलॉजी और फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिसमें भी है, बट अगर आपका एमएससी में स्पेशलाइजेशन फिशरीज था, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मरीन बायोलॉजी, बायो एनालिटिक्स साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस, या बीई, बीटेक, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से है, ये जितने भी अभी मैंने बोले जो बोर्ड में यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है स्क्रीन पे, अनफॉर्चुनेटली आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो आप प्लीज ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उसमें यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स तो बता ही दी है। तो अगर आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज 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 ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इतनी अच्छी न्यूज तो फ्रेंड्स से तो शेयर करे बिना बिल्कुल मत रहिएगा। आपके पेट में बिल्कुल भी ये वाली बात तो नहीं पचनी चाहिए पेट में, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जल्दी से इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।